अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो लुक है निकाल लो क्रिएट करेंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के जाने बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र लिया है और मॉइस्चराइज़र जेन फार्म का मैं लूँगी। SPF 20 के अंदर मिला हुआ है और बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है ऑयली और ड्राई स्किन के लिए। अच्छी तरीके से कि हम लगा लेंगे अपने फेस के ऊपर और एब्जॉर्व कर लेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा तो उसके बाद फिर हम अपना प्राइमर यूज़ करेंगे। यहाँ पे लियो स्किन का प्राइमर मैंने लिया है द वन का। अच्छा ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, बहुत बेस्ट है और ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जहाँ जहाँ ओपन पोर्स हो आप वहाँ अच्छी तरीके से इसको लगा लें और लगाने के बाद आप उसके बाद मेकअप किया करें। क्योंकि जो मेकअप की एक टेक्निक होती है वो होती है सबसे पहले अपना फेस वॉश करना, फिर टोनर लगाना, मॉइस्चराइज़र एंड देन आप प्राइमर लगा के अपनी स्किन को अच्छी तरीके से प्रेप कर लेते हो। और उसके बाद आप जब अपना बेस बनाते हो तो आपकी बेस बहुत हसीन और बहुत प्यारी बनती है। तो यहाँ पे हमने मिस रोज़ का आईब्रो पेंसिल ही ले ली थी, 2 in 1 है। इसकी हम पुलिस से अच्छी तरीके से अपनी आईब्रोज़ को ब्रश कर लेंगे। आईब्रोज़ को हमने अच्छी तरीके से ब्रश कर लिया था। ब्रश करने के बाद हम आईब्रो पेंसिल से अच्छी तरीके से फिलअप कर लेंगे अपनी आईब्रोज़ को और अच्छी एक शेप बना लेंगे। हमने यहाँ पे शेप बना लिया था। शेप बनाने के बाद हम दोबारा अगेन पुली की मदद से अच्छी तरीके से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कंसीलर किट यूज़ करूँगी द वन की। फर्स्ट शेड मैंने आपको दिखा दिया, ये शेड है। सेकंड शेड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती थी और बहुत ज़बरदस्त बेस्ट ये मतलब कंसीलर किट है। तो मैं अपने फेस के ऊपर पहले आईलेट के ऊपर लगा लूँगी और डार्क सर्कल्स पे और आपकी जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर, दाने हैं या फिर कुछ, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप कंटूर किट के अंदर से ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हो या क्रीमी अगर ब्राउन शेड है वो यूज़ कर सकते हो। एंगो की हमने टीवी पेंट स्टिक यूज़ की है, FS38 इसका शेड है और शेड मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा इसका स्किनी टाइप का शेड है, मीन्स के जैसे स्किन का कलर होता है हमारा उस टाइप का शेड है ये। क्योंकि बहुत से लोगों को जब आप ले रहे होते हैं बेस तो उनको सही से कन्फर्मली पता नहीं होता। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिस पर बताया गया है कि आपका कौन सा शेड बेस्ट होता है। और अगर आप लोगों ने इस हवाले से वीडियो जाननी है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के ज़रूर पोस्ट करूँगी। अच्छा एक बेस तो हमने लगा ली थी। अब यहाँ पे फिट मी का हमारे पास 25 मीडियम शेड है, ये हम यूज़ करेंगे अपनी पूरी फेस के ऊपर अच्छी तरीके से और इस तरह से हम लोग लगा लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से टैप कर करके अपनी बेस को सेट कर लेंगे और आप देख सकते हैं बेस बहुत प्यारी सेट होती है। आप इस तरह से एक दफ़ा बेस यूज़ करें, ट्राई करें, आपको बहुत ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट मिलेगा बेस का जो आप फाउंडेशन लगाओगे। काशीज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर हमने यूज़ किया, 07 शेड है। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर कोई नहीं है तो आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपके पास लूज़ पाउडर भी नहीं है तो आप जॉनसन्स का बेबी जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। हुदा ब्यूटी की नॉटी पैलेट है, उसके अंदर से हमने ये नॉटी शेड लिया और इस तरह से हम लोग क्रीज को और आउटर कॉर्नर को डिफाइन करेंगे, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक पैलेट से हमने ब्राउन शेड लिया है जिसका नाम है स्वीट टी। ये हमने लेके इसी के ऊपर हम लोग पहले थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे शेड को और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मर्ज करके इसको अपने ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। शेड को देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है और बहुत प्यारा एक शेड बन चुका है। लोअर लैश पे हम यही ब्राउन शेड लगाएंगे।
कैरेलॉन की टीवी पेंट स्टिक ली है जिसका शेड है FS45। ठीक है, हमने ये शेड लेके अपने फ्लैटर ब्रश जिससे हम लोग ने अपनी बेस लगाई थी और अपना कंसील किया था, उसी ब्रश की मदद से हम लोग ये शेड लगाएंगे। अपनी कट क्रीज अच्छी तरीके से बनाएंगे। इस तरह से हमने हाफ अपना डी बना देना है। हाफ डी बनाने के बाद इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो क्रीज हमारी जो कट क्रीज बनी है वो बहुत प्यारी बनी थी और हमारा हाफ डी क्रिएट हो चुका। तो यहाँ पे काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक पैलेट अगेन हमने ली थी। उसके अंदर से हमने सीनरी यहाँ पे शेड लिया है, साइड में शेड भी है। ठीक है, इस टाइप का शेड है ये, और ये शेड आपको हाइलाइटर में भी मिल सकता है। ठीक है, ये शेड हमने लिया था और अपने हाफ डी के ऊपर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया था, अच्छी तरीके से लगा दिया था ये शिमरी शेड। अच्छा, इसके बाद ना आपका जो आउटर कॉर्नर हो उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया करें। उसका जो शेड होता है थोड़ा सा उसको अपनी दूसरे शेड के साथ मिक्स कर दिया करें। हमने इस तरह से मिक्स कर दिया है और अपनी क्रीज को थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल डिफाइन किया था। और यहाँ पे काशीज़ की सिल्क एंड स्लीक पैलेट से अगेन हमने वही सिनरी शेड लिया है और अपनी ब्रो बोन पे और आउटर कॉर्नर और लोअर लैश पे हल्का सा हम लगा लें। मेबलिन का केक लाइनर हमने यूज़ किया है, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे लाइनर ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से हम लोग लाइनर लगा लेंगे। और इसी तरह से लाइनर ब्रश जो आपका हो, उसकी जो ब्रश हो वो बिल्कुल पतला सा हो आगे से, तो आपका जो लाइनर लगता है वो बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से हम विंग क्रिएट कर लेंगे। लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया था। ओरीफ्लेम के लैश कर्लर से हम लोग अपने लैशेस को अच्छी से कर्ल कर लेंगे। फेस इट की यहाँ पे हमने पेंसिल यूज़ की अपने वाटर लाइन के ऊपर, और वाइट पेंसिल हम लोग अच्छी तरीके से अपना जो वाटर लाइन के हमारा जो आउटर कॉर्नर है हम उसको थोड़ा सा थिक रखेंगे और इनर कॉर्नर को हम थोड़ा सा थिन रखेंगे। ओरीफ्लेम का यहाँ पे मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ, द वन का बिग लैश मस्कारा है। बहुत ज़बरदस्त प्यारा मस्कारा है। आपकी आइज़ की जो लैशेस होती हैं उसका जो वॉल्यूम क्रिएट करता है, बहुत प्यारा ज़बरदस्त करता है। तकरीबन आइज़ हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे मिंक का हेयर आई लैशेज़ हम फेक लैशेज़ यूज़ करेंगे जिसका नंबर है 005। लोकल मार्केट से मैंने ये बाई किए थी लैशेज़, और बहुत प्यारी लैशेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग लैशेज़ को लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा आई मेकअप डन हो चुका था और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करके फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।